प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 26 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपठित। करते हैं पाठ 26 अपठित, जिसे अंग्रेजी में अनसीन कहते हैं, है ना। तो ये जो अपठित है बच्चों, ये आपके पाठ में या आपकी पुस्तक, हिंदी की पुस्तक से या फिर किसी भी भाषा की अपनी आपकी जो पुस्तक है, आपकी कक्षा की पुस्तक, उसके अंदर से नहीं आता। ये कहीं से भी दे दिया जाता है कि आप स्वयं अपने अच्छे से इसको पढ़कर इसको समझते हुए इनका उत्तर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। अपठित उसे कहते हैं जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो, है ना। पाठ्य पुस्तकों में हम अनेक गद्यांश या पद्यांश पढ़ते हैं, जिनके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए होते थे। उस गद्यांश यानी गद्य, जैसे पाठ वाला, जो पाठ जो हम पढ़ते हैं, है ना। पद यानी कविताएं, जिसमें आ जाती है कविता वाला पोर्शन जो होता है आपका पद के अंदर आता है। गद्यांश में जो आपके पाठ होते हैं, हमारी कहानी, है ना। इस तरह से की जो ये सब क्या है, ये आपके गद्य के अंतर्गत आते हैं। पद्यांश के अंदर आपकी काव्य काव्य वाले आते हैं, काव्य यानी कविताएं, ठीक है। तो जिससे उस गद्यांश या पद्यांश को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है ना। ऐसे क्या होता है, इन्हीं के जरिए क्या मिलता है आपको, कठिन शब्द दिए जाते हैं, जिनको आप समझने की कोशिश करेंगे या उसका अर्थ निकालेंगे, क्योंकि हम समझ के अगर कोई चीज ढूंढ कर समझते हुए करते हैं ना, वो चीज हमें याद होती है ना। तो इस तरह से यह आपके गद्यांश पद्यांश को समझने की योग्यता विकसित करता है अपठित गद्य, ठीक है। और अब अपठित पद्यांश भी होता है, अपठित गद्यांश यानी पाठ से भी होता है, कविता से भी होता है अपठित। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांशों या पद्यांशों का अध्ययन किया जाता है ना। यही योग्यता पाठ को समझकर उनका उत्तर, उस कहानी का सार निकालना, कविताओं का अर्थ, उसका भाव, उसकी व्याख्या और क्या किस प्रकार के उसमें व्याकरण संबंधी चीजें हैं, ये सब आपके अंदर विकसित होने के लिए आपको अपठित दिया जाता है, जिससे कि आप उसको पढ़कर उन चीजों का अर्थ निकालो, ताकि आप इन चीजों में क्या हो जाओ, विकसित हो गद्य और पद को समझने में, ठीक। जिससे विद्यार्थियों के बोध क्षमता यानी समझने याद करने की क्षमता, जिससे विद्यार्थियों की बोध क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपको कितना, आपके अंदर वो समझ है, कितना आपको भाषा को लेकर कितनी पकड़ है, भाषा को लेकर आपको कितनी समझ है। इसलिए आपकी परीक्षा में इस तरह से अपठित दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो क्षमता है, बोध क्षमता है, उसका मूल्यांकन किया जा सके कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं भाषा को लेकर। चलिए बच्चों, अब ध्यान रखने योग्य बातें जिस पर आपको देखना है। नंबर 1, सर्वप्रथम गद्यांश या पद्यांश को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश या पद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। पढ़ते पढ़ते आप रेखांकित करते जाएंगे, जो जो बातें बताई जाए, जो जानकारी आपको दी जाए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं, किंतु उन्हें अपनी भाषा में ही लिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का उत्तर लगा लिया और आपने वही उठाकर छाप दिए। आपने उसको पढ़ा, समझा, अब अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर, उसके अनुसार और अपने शब्दों में, इसके अनुसार जो आपका अपठित है, इसके अनुसार अपने शब्द में थोड़ा अलग करके आप लिखेंगे, तो आपको क्या, आपका जो अपठित है वो प्रभावित रूप से क्या होगा, जो आपके अध्यापक और शिक्षक है उनको प्रभावित करेगा। आप थोड़ा अलग करेंगे। चौथा देखिए, उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। अगला, यदि शीर्षक पूछा गया हो तो वह छोटा और गद्य या पद के मूल भाव से संबंधित है ना, जो आपका अपठित है उसी से संबंधित आपका शीर्षक। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। सातवां, अपनी भाषा में लिखे गए उत्तरों को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। फिर से आप जब आप पूरा कर ले तो उसको एक बार पढ़ ले, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। इसके बाद आपकी जो भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को समझ आए, ठीक है। चलिए अब उदाहरण के तौर पे हम कुछ देखते हैं। यहाँ पर नीचे लिखे गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। चलिए बच्चों, पहला देखते हैं क। पढ़ते हुए रेखांकित करेंगे शब्दों व वाक्यांश के नीचे। मातृभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं, वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख है जो बिना किसी वास्तविक
वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः देशवासियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी भाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी हुई है। मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है, उनमें एकता और प्रेम जगाती है। तो देखिए, ये हमने अच्छे से पढ़ा, रेखांकित कर लिया। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहला, मातृभाषा देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक है? ठीक है, गौरव बढ़ाने में सहायक है। देखो, केवल यहाँ पर गौरव की बात की गई, परंतु उत्तर में थोड़ा सा अपनी सोच, अपने विचार भी यहाँ पर दिए गए। ये समाज की उन्नति में सहायक होती है, देश के लोगों को एक सूत्र में बांधती है, उसमें प्रेम और एकता का संचार करती है, ये देश की आत्मा के समान होती है। देखिए, मैंने जहां जहां रेखांकित किया उनको अच्छे से तोड़ मोड़ कर आपने ये बात कह दी। ठीक है, दूसरा देखिए, देशवासियों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? देशवासियों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मातृभाषा की ये देश की उन्नति है ना। भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं, है ना। मातृभाषा की उन्नति ही देश की उन्नति है। यह मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें, ठीक, क्योंकि मातृभाषा की उन्नति ही देश की उन्नति। इस तरह से आप अपनी तरह से इसके अर्थ को अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक, तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? मातृभाषा का महत्व। क्योंकि किस बारे में है ये? किस बारे, जो आपका पठित है वो जिस चीज पर जोर दे रहा है वही आपका शीर्षक होगा। हाँ, देखिए बच्चों, संसार में अनेक धर्म हैं। सभी धर्म मनुष्य को प्रेम भाव से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। सभी धर्म मानव मात्र का कल्याण, इसका सभी धर्म जो है मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं। अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। राम रहीम खुदा गॉड, राम रहीम खुदा गॉड आदि सब एक ही है। भाषा भेद के कारण ही परम पिता परमात्मा के अनेक नाम हो गए हैं। यह परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। सारा संसार उनके बनाए नियमों के अनुसार चलता है। वह प्रेममय और करुणामय है। वह अपनी संतानों से भी यही चाहता है कि वे संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटे तथा अपने कर्तव्य का पालन करें। इस प्रकार पूरा हुआ प्रश्न पहला। देखिए, सभी धर्म हमें क्या शिक्षा देते हैं? क्या शिक्षा देते हैं? मिलकर रहने, है ना, ये मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। दूसरा देखिए, लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते। ठीक, तीसरा, परमात्मा के अनेक नाम क्यों हो गए हैं? भाषा के भेद के कारण एक परमात्मा के अनेक नाम हो गए। ठीक, चौथा, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? परमात्मा हमसे यही चाहते हैं कि संसार में प्रेम और करुणा उपहार बांटे तथा अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उपर्युक्त अध्याय का उचित शीर्षक। तो धर्म और ईश्वर के बारे में जोर दिया जाए तो शीर्षक भी आपका वही होगा। ये तो हुआ गद्यांश। आप पद्यांश में आ जाइए, नीचे लिखे पद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, कहा देखिए बच्चों, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना ऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सार। वसुधा यानी पृथ्वी। चलिए, इसके अनुसार अभी कविता वाला अपठित है। ठीक है, वही पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश के द्वारा कवि ने क्या प्रेरणा दी? ठीक है, तो इस गद्यांश में क्या दी है? कवि ने व्यक्ति को अपने देश जाति का उद्धार करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश ने, हमारी जाति ने हमें एक नाम दिया, इज्जत दी, और हम फिर उनका उद्धार करेंगे। ठीक है, कौन किससे क्या भरोसा किए हुए है? ठीक है, देश जाति अपने नागरिकों से अपने कल्याण का भरोसा किए हुए। ठीक है, कल्याण का भरोसा किए हुए। अगला देखिए, जिस इसके अर्थ में देखो, पद्यांश का अर्थ निकालते हुए अपने शब्दों में इनका उत्तर देंगे। चौथा देखिए, तीसरा देखिए बच्चों, कवि ने प्रथम कर्तव्य क्या बताया है? जिस देश जाति ने व्यक्ति को पाल पोस कर बड़ा किया है उससे उऋण अर्थात ऋण मुक्त, उऋण का अर्थ होता है ऋण मुक्त, उऋण होना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है।
जिस देश जाति ने व्यक्ति को पाल पोस कर बड़ा किया, उससे ऋण अर्थात क्या है, ऋण मुक्त होना व्यक्ति का प्रथम, यानी कि अपना अपना कर्ज चुकाना ही सबसे बड़ा, सबसे पहला कर्तव्य है। ठीक है। चौथा देखिए, फिर दे सकते हो से कवि किस बात पर बल दे रहा है? फिर दे सकते हो वाक्यांश से कवि इस बात पर बल देना चाहता है कि व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य अपने देश जाति का कल्याण अर्थात उद्धार करना है। जब वह अपने इस कार्य को पूर्ण कर ले, तब फिर वह संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे, अर्थात व्यक्ति के जीवन पर सर्वप्रथम अधिकार उसके देश जाति का है। तो इस प्रकार हमने इसको समझा, अपने अनुसार भी आप इसका अर्थ इससे संबंधित लिख सकते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सत्कर्तव्य। ठीक है, क्या सत्कर्तव्य, अपना जो कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य अपने देश के लिए, जिसने तुम्हें पाल पोस के, सच्चा कर्तव्य, सत्कर्तव्य, इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, सत्कर्तव्य इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। चलो अब दूसरा उदाहरण देखिए, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही यानी यात्री, बाट यानी रास्ता, की पहचान कर ले। तो यहाँ पर यात्री और उसके सफर और उसके जीवन के बारे में छोटा सा पद्यांश आपका दिया गया है, इसके अनुसार आपको उत्तर देना है। पहला देखिए, उपरोक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश में कवि क्या उपदेश दे रहा है? पद्यांश में कवि कल्पना लोक में न उड़कर वास्तविक जीवन जगत में रहने का उपदेश देने के साथ ही अपनी दृष्टि उच्च लक्ष्य पर लगाए रखने को प्रेरित कर रहा है। हम सब क्या है, जीवन के यात्री, अपने जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें क्या है, कल्पना के जीवन से निकलकर वास्तविक जीवन में जीना चाहिए, और कुछ भी कर रहे हो हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए, पृथ्वी अपनी जमीन से, है ना। दूसरा देखिए, पांव पृथ्वी पर टिके हो से कवि क्या आशय है? पांव पृथ्वी पर टिके हो से कवि का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकताओं, परिस्थितियों, सीमाओं और क्षमताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तीसरा, स्वर्ग और पृथ्वी किसके प्रतीक है? स्वर्ग उच्च लक्ष्य तथा पृथ्वी जीवन की वास्तविकताओं के प्रतीक। चौथा देखिए, सीख का सम्मान करने से क्या अर्थ है? उत्तर है, सीख का सम्मान करने से आशय है जीवन में संघर्ष व्यक्तियों के अनुभव का अनुसरण करने अथवा लाभ उठाने से, है ना। सीख का सम्मान यानी कि जो आपसे बड़े हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं, जो कुछ अच्छा किया, उनसे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ओ बटोही, ओ यात्री, ओ राहगीर, ओ राही, है ना। तो बटोही यानी आती, ओ बटोही पद्यांश था, क्योंकि बटोही से तो बात कही जा रही है, हम सब क्या है, बटोही जीवन के यात्री चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त हुआ। पुनरावृत्ति अपठित का अर्थ है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। ठीक है। दूसरा देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं, उत्तर देते समय उन्हीं की सहायता लेनी चाहिए, बाहर से उत्तर देना गलत होता है। ठीक है, बस यही अपने शब्दों में प्रयोग कर लें थोड़ा सा। प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखने चाहिए। गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो वह गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव से संबंधित ही होना चाहिए। आओ करें अभ्यास। देखो बच्चों, मैंने उदाहरण में अच्छे से आपको समझाया है, आप इनको 2-3 बार अच्छे पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर अपठित से ही संबंधित होना चाहिए और थोड़ा अपने शब्दों में उसी भाषा को सरल सुबोध कर लेना है। जब ये पाठ समाप्त हुआ, आशा करती पाठ आपको अच्छा होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।